कोई गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है, कोई रंगदानी लेने वाला नहीं बचने वाला है और कोई धौंस देने वाला, कब्जा करने वाला नहीं बचने वाला है। सबका इलाज सरकार करेगी मेरे निगरानी में। और 5 साल से जो विधायक थे उससे त्रस्त था लोग, जिसका वोट लिया उसी को प्रताड़ित किया, अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा। 48 तो केस गलत ढंग से फंसा दिया गया। हमको कहाँ ने फंसा दिया? हमसे लंबा किसी की राजनीतिक जीवन है। आज तक 107 का केस मेरे ऊपर नहीं हो पाया है, 144 का केस भी मेरे ऊपर नहीं हो पाया है। मैं कैसे अपना जीवन सादगी के साथ निकाल दिया? ये संस्कार हमको नहीं दिया है मेरे माँ बाप ने, या जो हमारी वो समाज के लोग हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो सड़क पर बातें आ रही है ना आवे, घर का मामला घर के अंदर ही सुलझ जाए, ये मेरी कामना है। सब लोग समझदार लोग हैं, समझता है, और समझ के घर के समस्या घर में ही सुलझाना चाहिए। बस इतना ही मैं कहूँगा। एक भाई एक बहन का रिश्ता इतना कड़ी दुखद है, दुखद है, कमजोर थी कि कड़ी बस वो दुखद है। उनकी गलती क्या थी? मुझे नहीं मालूम कि उनकी गलती क्या थे। मैं घर का सदस्य नहीं हूँ, मुझे कोई पता नहीं है। 12-14 साल से मेरे संबंध नहीं हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं जानता। जो मीडिया में आपके माध्यम से, उनके माध्यम से सुन रहा हूँ वही है, ये ठीक नहीं है। उनको क्या समझाएंगे? हमारे साथ छोटा आदमी, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम क्या समझाएंगे बड़ा आदमी को, बड़ा नेता को? मुख्यमंत्री बनने वाले थे, नहीं बन पाए। पीड़ा दर्द तो झलक रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं दानापुर से नवनिर्वाचित विधायक रामकृपाल यादव। सबसे पहले तो मैं दानापुर की महान जनता को प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने भरपूर समर्थन, आशीर्वाद दिया। और जहाँ तक आपने कहा चुनौती का कैसे मुकाबला किया, तो हम चुनौती का मुकाबला हम नहीं किए। हमारे जितने जो कार्यकर्ता थे और जितनी जो महान जनता थी, उनके सहारे इस चुनौती के मुकाबला उन लोगों ने किया। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ सभी कार्यकर्ताओं को और सभी आवाम को, जनता को, इतना प्यार स्नेह दे करके मुझे क्या कहें उसको, एक इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरे तौर पर निर्वहन करूं, यह ईश्वर से आशीर्वाद मांग रहा हूं उनके विकास के लिए। देखिए, दानापुर की जनता करा रही थी, वर्षों से घुटन महसूस कर रही थी, डर और भय और खौफ का वातावरण था। अब दानापुर बहुत विकसित हो गया है, अब गांव तो है ही है, शहर भी हो गया है। और शहर के जो आवाम थी या दानापुर के जो व्यवसायी लोग थे, वो चुनाव के रिजल्ट के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। शांति अमन होगा ऐसा विश्वास था, अब होगा। कोई गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है, कोई रंगदानी लेने वाला नहीं बचने वाला है और कोई धौंस देने वाला, कब्जा करने वाला नहीं बचने वाला है। सबका इलाज सरकार करेगी मेरे निगरानी में, इतना विश्वास देना चाहता हूं। और जनता ने मुझे ताकत दिया है। मैं कोई बाहुबली तो हूं ही नहीं, न धनबली हूं। मैं जनसेवक हूं, सेवा के भाव से मैं काम करता रहा हूं। लगातार 42-43 साल के मेरे सार्वजनिक जीवन होंगे, सबके सामने खुली किताब है। तो मैं समझता हूं कि जो मेरा जो मनोबल है, वो हमको जनता की ताकत मेरे मनोबल है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अमन शांति तो बहाल होगा, विकास भी होगा। जो अवरुद्ध हो गया था, रुक गया था, क्योंकि विकास से वहां तक किसी को, न वहाँ के सांसद भी हैं, उनको मतलब है। दिल्ली से वापस तो आना नहीं है, एक दिन भी अपने क्षेत्र में नहीं जाना है। और 5 साल से जो विधायक थे उससे त्रस्त था लोग, जिसका वोट लिया उसी को प्रताड़ित किया, अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा। तब उन सब चीजों से आजादी मिल जाएगी। मैं इतना ही आश्वासन देता हूं दानापुर की महान जनता को। वहाँ बहुत सारी समस्या है, जल जमाव की समस्या है, सड़क की समस्या है, नाला की समस्या है, दियारा का अलग समस्या है, 3 पंचायत का भी मामला है जो सारण में चला गया है, ग्रामीण इलाके में भी समस्या है। सब समस्या को मैं जानता हूं, चूंकि लगातार मैं वहां से वर्षों से सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया और दानापुर की जनता ने मुझे कभी हराया ही नहीं, हमेशा आशीर्वाद दिया। तो मेरा विशेष दायित्व बनता है, इतना बड़ा कर्ज पर कर्ज
दिया है, और खासतौर इस चुनाव में कोशिश करूंगा, उनके कर्ज को चुका तो नहीं सकता, कोशिश करूंगा वापस करने का। विकास निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह से सब चीज़ों पर नज़र रखी हुई है, और अब कोई बाधक नहीं बनेगा। सरकार कानून अपना काम करेगा और हम विकास करेंगे। 48 तो केस गलत ढंग से फंसा दिया गया। हमको कहाँ ने फंसा दिया? हमसे लंबा किसी की राजनीतिक जीवन है। आज तक 107 का केस मेरे ऊपर नहीं हो पाया है। 144 का केस भी मेरे ऊपर नहीं हो पाया है। मैं कैसे अपना जीवन सादगी के साथ निकाल दिया? मैं भी धन संपत्ति कमाने का काम करता, जल्दी जल्दी अमीर होने की जो भावना है लोगों में, आलू बालू जमीन, तो हम भी जेल में रहते हैं। है कोई माई का लाल, मैं चुनौती देता हूं आज कि मेरे ऊपर कोई उंगली उठा दे। ये आत्मबल है मेरा, मेरी ईमानदारी, मेरी निष्ठा, और यही मेरी ताकत है। और इसी से लोग मुझे प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। रामकृपाल यादव जी, आपने सांसद का नाम लिया। अभी वर्तमान में परिस्थिति देखिए कि जब से राजद को करारी हार मिली है, परिवार में भी बिखराव की स्थिति बनी हुई है। रोहिणी आचार्य की हम बात कर रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर उस दल से और परिवार से मेरे 30-35 साल के रिश्ते हैं, और एक बात के दिनों में परिवार का सदस्य था, ये मानता हूँ। तो जब कोई परिवार हो, परिवार का नाता टूटता नहीं है भाई। वो प्रेम, वो स्नेह कभी नहीं टूटता, और हम लोग के संस्कार में वो नहीं है कि आज आपके साथ हैं तो वाह वाह, आपके साथ नहीं है तो गाली दें। ये संस्कार हमको नहीं दिया है मेरे माँ बाप ने, या जो हमारी वो समाज के लोग हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो सड़क पर बातें आ रही है ना आवे, घर का मामला घर के अंदर ही सुलझ जाए, ये मेरी कामना है। उन्होंने बेटियों को भी मैसेज दिया और कहा कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने घर परिवार को संभालें, माता पिता की ओर ध्यान न मैं कोई दें। टिप्पणी नहीं करना चाहता, उचित भी नहीं होगा। सब लोग समझदार लोग हैं, समझता है, और समझ के घर के समस्या घर में ही सुलझाना चाहिए, बस इतना ही मैं कहूँगा। एक भाई की एक बहन का रिश्ता इतना कड़ी, दुखद है, दुखद है, इतनी कमजोर थी कि कड़ी बस वो दुखद है। माँ बाप, भाई बहन, ये सब रिश्ते बहुत बहुत मजबूत रिश्ते होते हैं, बहुत नाजुक भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, सब जो पब्लिक डोमेन में जा रहा है नहीं होना चाहिए। सबको सलट करके घर के अंदर, हर घर में इस तरह की समस्या है जिसका निदान लोग कर पाते हैं। मैं चाहूंगा कि लोग कर लें। एक समय में लालू परिवार हो, चाहे लालू जी हो या फिर राबड़ी देवी हो, सभी लोग इकट्ठे एकजुट होकर के परिवार को रखा, और आज वही परिवार में बिखराव है। कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता जो कमजोर हुआ ना, उसका कारण है परिवारवाद। यहीं से शुरुआत हुई इसका डिटोरेशन का। मैसेज ये चला गया कि परिवार तक ही सीमित है, परिवार के नहीं सोचते हैं। जनता उनसे हट गई, और अभी भी वही हो रहा है, सामने है। बस इतना ही मैं कहूंगा। अच्छा, रोहिणी आचार्य ने गलत क्या किया जब संजय यादव उस तेजस्वी यादव के सलाहकार के तौर पर सारी चीजों को संभाल रहे थे? उनकी गलती क्या थी? मुझे नहीं मालूम कि उनकी गलती क्या थे। मैं घर का सदस्य नहीं हूँ, मुझे कोई पता नहीं है। 12-14 साल से मेरे संबंध नहीं हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं जानता। जो मीडिया में आपके माध्यम से, उनके माध्यम से सुन रहा हूँ, वही है। ये ठीक नहीं है। आप बातचीत, मौका मिलेगा तो इस पर बातचीत करके। नहीं, मुझे मौका न लिया है, न लेंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और है, लालू यादव को क्या मैसेज करते हैं? लालू यादव को क्या? लालू जी अस्वस्थ है। अरे लालू यादव जी अस्वस्थ हैं, बड़े गार्जियन हैं, वो स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, यही मेरी कामना है। तेजस्वी यादव क्योंकि आपके भतीजे के तौर पर है, भतीजा आप मानते हैं? वो तो खुद ही समझदार हैं, उनको क्या समझाएंगे? हमारे से छोटा आदमी, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम क्या समझाएंगे बड़ा आदमी को, बड़ा नेता को? मुख्यमंत्री बनने वाले थे, नहीं बन पाए। पीड़ा दर्द तो झलक रही है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था दानापुर से नवनिर्वाचित विधायक बीजेपी के रामकृपाल यादव का। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।